नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। आज हम बात करेंगे भारत के युवा के बारे में। भारत का युवा, समाज में ये बातें उठती हैं, बहुत सारे लेख लिखे जाते हैं कि भारत का युवा या भारत का जो सिटीज़न है, जो भारत का नागरिक है, वो क्रांति क्यों नहीं करता? इतनी सारी समस्याओं के होते हुए भी वो सब अपनी बातें क्यों नहीं रखता या समाज के सामने क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बहुत 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 धैर्यवान है, उसमें बहुत धैर्य है। भारत का युवा या भारत का कोई भी नागरिक हो, उसमें बहुत 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 धैर्य है। उसे आज भी उम्मीद है कि कोई आएगा और कुछ चमत्कार होगा और उसकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि शायद आज नहीं तो कल कोई आएगा, उनकी परेशानियों का सॉल्यूशन करेगा। यूथ जो है हमारा सरकारी एग्ज़ाम्स के चक्कर में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल अपने जवानी के मेन ऑस्पिशियस जो ईयर्स होते हैं, ऑस्पिशियस साल होते हैं, उनको निकाल देता है इस उम्मीद में कि ठीक है कोई नहीं, ये सरकार नहीं तो दूसरी सरकार, ये सिस्टम नहीं तो दूसरा सिस्टम कोई आएगा, सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। कब ये वैकेंसी ट्रांसपेरेंट होंगी, कब इसमें लीकेज बंद हो जाएगी, कब टाइम से वैकेंसी निकलेंगी, टाइम से भर्ती होगी और बात बन जाएगी। बहुत 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 धैर्य है, बहुत इंतज़ार भी है कि शायद कोई आएगा और वो सॉल्यूशन करेगा। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इतनी सब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, एक्सेसिव हीट या एक्सेसिव रेनफॉल, कहीं सूखा, कहीं ड्रॉट, कहीं एक्सेसिव फ्लड्स। वो बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा और इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन करेगा। कोई तो इन सब चीज़ों को भी देख रहा होगा हमारे लिए, वो आके सॉल्यूशन करेगा इन सब चीज़ों के लिए। करप्शन का एक इशू तो है ही है, पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पर वो इंतज़ार में है कि आज नहीं तो कल कोई आएगा और इन सब चीज़ों के लिए सॉल्यूशन करेगा। युवाओं के लिए ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहाँ बेटर लाइब्रेरी सिस्टम हो, जहाँ बेटर एजुकेशन सिस्टम हो, गवर्नमेंट का सिस्टम हो, या बेटर हेल्थ केयर हो, जहाँ चाइल्ड केयर या इस तरीके के हॉस्पिटल्स हों जो बेसिक फर्स्ट एड दे सकें इन सब चीज़ों के लिए। पर वो बैठा इंतज़ार कर रहा है कि शायद कोई आएगा और इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन करेगा। कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ना कोई आया है, ना कोई आएगा। ये समय है, अभी भी समय है। आप सब लोग जागृत होइए, आप सब लोग आइए, समाज का नेतृत्व करिए। अपने हाथ में खुद समाज की बागडोर सँभालिए। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। आप खुद आइए और एक्टिव राजनीति का हिस्सा बनिए, एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट बनिए और इन सब समस्याओं को खुद सॉल्यूशन करिए। अब कोई भी नहीं आएगा और अगर आपको अभी भी उम्मीद है कि कोई आएगा और इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन होगा, तो करते रहिए बैठ के इंतज़ार। जय हिंद, जय भारत।